नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं बढ़िया नहीं हूँ। हाल फिलहाल मतलब घर में थोड़ी चीज़ें डिप्रेशन वाली चल रही थी इसलिए। और ये क्लिप मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इतने दिन ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे और इतने दिनों से ब्लॉग क्यों आ रहे हैं। वो चीज़ बताने के लिए मैं ये क्लिप ऐड कर रही हूँ। बाकी जो इसके आगे वीडियो चलेगा, व्लॉग जो मैं डाल रही हूँ वो है पहले पुराना ही ब्लॉग है, मतलब जब ये सब हुआ नहीं था घर में उससे पहले का ही ब्लॉग है। तो लेकिन मैं ये क्लिप इसके साथ ऐड कर रही हूँ क्योंकि आपको पता चले कि मैं इतने दिन से ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि मेरे दादाजी ख़त्म हो गए हैं और मतलब हम दादाजी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो वो चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा हर्ट करी। तो बता भी नहीं सकते दुख की कितना ज़्यादा था। तो मैं मतलब उस टाइम पे भी मैंने कोई स्टोरी कोई वीडियो वगैरह कुछ नहीं डाले दादाजी को लेके, क्योंकि खुद भी इस कंडीशन में नहीं थी और ना मुझे ये सब पसंद है सिंपत्ति लेना। तो इसलिए मैं इतने दिनों से कुछ नहीं डाल रही थी। लेकिन अब आपको मैं बता रही हूँ क्योंकि अब सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है, दादाजी ख़त्म हो चुके हैं, दादाजी के सारे काम भी हम कर चुके हैं। जो दादाजी ख़त्म हुए थे वो हुए थे हमारे स्वाई माधोपुर। तो हम सब स्वाई माधोपुर ही थे, इतने दिनों से वहीं पे थे। बीच में जो लास्ट ब्लॉग मैंने डाला है ना, वो पुराना ब्लॉग था, वो मैंने स्वाई माधोपुर से ही पड़ा था मेरे पास में ब्लॉग। तो वो मैं पहले डाल नहीं पाई थी, दादाजी ख़त्म हो गए थे, फिर मैंने डाला ही नहीं था वो। तो लेकिन फिर मेरा मतलब मेरी आईडी मेरी फ्रेंड के पास भी खुली हुई है, तो फिर उसने बोला कि मैं ब्लॉग अपलोड कर देती हूँ। तो फिर उसने ब्लॉग अपलोड कर दिया था और शायद इंस्टा पे भी उसने रील वगैरह डाल दी थी। मैं नहीं खुद नहीं चला रही थी, वही मेरे वीडियोस डाल रही थी। लेकिन अब मैं ठीक है, अब संभालना पड़ेगा अपने आप को और जो अपना काम है डेली का वो करना पड़ेगा, क्योंकि यही जीवन का सत्य है, मृत्यु ही जीवन का सत्य है। एक दिन आज दादाजी गए हैं, कल हमें खुद को भी जाना है, सबको मरना है, जो इस दुनिया में आए सबको जाना है। तो चाहे किसी से कितना ही मोह हो प्यार हो, उसको जाना ही पड़ेगा। और जैसे अभी अपने मम्मी पापा है, कभी ना कभी लाइफ में अपन चाहे कितने ही बूढ़े हो जाए लेकिन माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। तो अपने को ज़िंदगी में उनका भी दुख देखना ही पड़ेगा, यही सत्य है, कड़वा है लेकिन सच है। तो अब चीज़ों को नॉर्मल कर रहे हैं धीरे धीरे। तो यही रीज़न था, इतने दिन ब्लॉग नहीं आ रहे थे, वीडियोज़ भी नहीं आ रहे थे, प्रॉपर कुछ भी नहीं आ रहा था। आप खुद भी ये चीज़ फील कर रहे होंगे कि प्रॉपर मैं कुछ भी नहीं डाल पा रही हूँ। तो और बाकी फिर घर घर की चीज़ें थी तो घर पे थी। और मैं आपने देखा होगा मैं वीडियोस में भी नहीं आई, जो अपने लादू ठेकेदार वाले वीडियो चल रहे थे उनमें भी मैं इतने दिन से नहीं आ रही हूँ ना। उनका रीज़न भी यही है, नहीं आने का यही कारण है कि मेरे दादाजी ख़त्म हो गए थे, इसलिए मैं वहाँ भी नहीं आ रही थी, ना कोई ब्लॉग में डाल रही थी। और मेरी दादी भी ख़त्म हो चुकी थी, कोरोना में दादी ख़त्म हो गई थी, कोरोना से दादी ख़त्म हुई थी, दादाजी अब ख़त्म हो गए। और क्योंकि दादाजी को सांस की प्रॉब्लम थी, अस्थमा था दादाजी को, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम एकदम से बढ़ी और वो सहन नहीं कर पाए और सारी चीज़ें हो गई। तो इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बस इसीलिए ये क्लिप मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। आगे आप ब्लॉग देखिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया ही होंगे। और आज मतलब मुझे कुछ भी काम नहीं है, मुझे शूट पे भी नहीं जाना है और कहीं पे भी नहीं जाना है। मतलब आज टोटली मैं फ्री हूँ, घर पे हूँ। और दीदी श्रेष्ठा वगैरह भी यही है क्योंकि आज उनका ऑफ है। फिलहाल वो गए हुए हैं सिंधी कैंप। क्योंकि सिंधी कैंप क्यों गए हैं, क्योंकि उनको कुछ सामान लाना था, वहां से पार्सल आ रहा था, तो वो पार्सल उनको रिसीव करने के लिए जाना था बस में। तो इसलिए वो लोग गए हुए हैं। और फिलहाल मैं रेडी, मतलब रेडी का बोले तो नहा धो के फ्री होके और बैठी हुई एक तरह से। अब मैं क्या चावल वगैरह बना के गई दीदी, तो मैं वो खा रही हूँ, बैठी रही हूँ मैं, वो खा रही हूँ। तो सोचा कि मैं वीडियो बना लेती हूँ। जब वो लोग आएंगे देखते हैं पार्सल में क्या था, मुझे भी नहीं पता पार्सल किस चीज़ का था। वो मैं उठी थी, जस्ट उठी थी जब तक वो लोग जा चुके थे, मतलब मैं उठी थी और उनका जाना था और मेरा उठना था। तो मुझे पता नहीं है कि पार्सल क्या था, तो अभी जस्ट वो आएंगे उसके बाद पता चलेगा पार्सल में क्या था। और अगर आप देख पा रहे हो तो मेरे आज ये देखिएगा, इस फुंसी हो गई, फुंसी नहीं है एक्चुअली, जैसे मच्छर वगैरह ने काट लिया है, तो मुझे यहाँ पे खुजली चल रही थी तो मैंने खुजली कर ली। जैसे मैंने खुजली किया यहाँ पे एक फुंसी टाइप सी हो गई, तो वो अलग ही दिख रही है, मोटी मोटी सी। पर कोई नहीं,
इतना सा तो चलता रहता है। और मेरी आदत गंदी है, मेरे को खुजली जलती है तो मैं भी खुजली कर लेती हूँ, फिर ऐसे में वो फुंसी बन जाती है। अगर मैं खुजली नहीं करती तो शायद नहीं बनती। तो अब फिलहाल आप बने रहो ब्लॉग में। और वो लोग ऐसे ही उठ के गए हैं, पागलों की तरह गए थे वो वैसे भी। तो आने दो उनको, देखते हैं क्या था पार्सल में। क्या था पार्सल में? पार्सल में हाँ, पार्सल में लड्डू लड्डू लेने वहां गए थे तुम सिंधी क्या? मेरे घर से सामान आया था थोड़ा सा, वो लेने गई थी। अच्छा। अब वो बता नहीं सकते ना, पर्सनल सामान भी होता है। चले अब नीचे। अरे बाप रे, हालत खराब होगी। चप्पल पहन के चले, इनको उठा के नहीं उठाऊंगी। ये देखो गाइस स्ट्रगल। पता है हमको रील बनाते कितनी देर हो गई? पूरा 1 घंटा ज्यादा हो गया, ज्यादा ही हो गया। अब ना जो 1 घंटे बाद रील बन के फिनिश हुई है, जल गई बहुत बुरी वाली है। अब ये यहाँ से कूदने वाली, सुसाइड करने वाली है यहाँ से। ये हमारी नई दुल्हन है आज की, इसे मिल लीजिए दुल्हन से। दुल्हन व्हाइट कपड़ों में दुल्हन बनती। तेरे को ना मैं वाइट ही कपड़े पहनाऊंगी, दुल्हन बनेगी ना तो जब तेरे को वाइट कपड़े पहनाऊंगी। हाँ, न्यू यूनिक। व्हाइट कपड़े कब पहनते हैं? जब विधवा होते हैं। अरे नहीं यार, चल पिंक। तो गाइज आज हम एक्सपीरियंस करेंगे क्या, आज हम पुरानी पिक्चर देखने आए हैं। जीटी में क्या पुरानी पिक्चर लग रही है, दिल तो पागल है। क्योंकि पहले अपने मम्मी पापा देखा करते थे ना, तो हम सोच रहे हैं कि उन्होंने कैसा एक्सपीरियंस किया था, कैसे लगता था पुरानी पिक्चरों को देख के। तो हम देखेंगे आज पुरानी पिक्चर, हमारे जच गई। SRK के जो एक्सप्रेशन है वो हम पुराने वाले बड़े पर्दे पे देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। जीटी के ऊपर ही ऊपर पहुंच गए हम, कत्तई पीक पॉइंट पे। किड्स में आ गए, यहाँ पे कार्टून्स बने पड़े हैं। अब हमें लगता है बच्चों वाले में आ गए हम। बैकग्राउंड देखो। फर्स्ट एक्सपीरियंस इज द लास्ट एक्सपीरियंस। गंगा बोल के हमको नाले में कूदा दिया। छोटा सा थिएटर देखो, बच्चों वाला। इसमें लग रही है पुरानी मूवी। हमें लगा बड़े में लग रही होगी, हमें क्या पता किड्स दिखा था। हमें क्या पता छोटे भी लगा रखे हैं, पर कोई नहीं, बड़े थोड़ा तो बड़े पर्दे पे देखने को मिलेगी मूवी आखिरकार। देखते हैं। मुझे बहुत मजा आ रहा है सच में, मैं एंजॉय कर रही हूँ। दिल गार्डन हो रहा है पुरानी मूवी को बड़े पर्दे पे देख के। दिल मतलब खिल रहा है अलग ही तरीके से। मजा आ गया वैसे देखा जाए तो। पहले तो ऐसा लग रहा था कि मजा नहीं आएगा, लेकिन सच में मजा आ गया। अंदर से चिल्ला रही है ब्लॉग बना रही है तुम? हाँ बिल्कुल ब्लॉग बना रही हूँ। मजा आ गया पुरानी पिक्चर को हॉल में देख के, चिल माइंड हो गया। घर बैठे पड़े से तो अच्छा था कि कुछ नया एक्सपीरियंस करे। जो अपने मम्मी पापा ने देखा था वो चीज़ अपन भी देखे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने ये मूवी जो ना उस जमाने में हॉल में देखी थी। तो फिर लगाया देख लेते हैं, इतना महंगा टिकट भी नहीं था, तो भाई महंगा होता तो भी फिर देख लेते इसको। तो अच्छा तो ऐसे मौका दोबारा नहीं मिलता, इसलिए। तो अभी फिलहाल इंटरवल हो गया था, तो थोड़ा सा पानी वानी पीने, वॉशरूम वगैरह आ गए और वापस आते हैं। वॉशरूम में गाना बज रहा है। पानी ढूंढ रहे, पानी नहीं मिल रहा हमको पीने का। बताओ इतनी बुरी हालत। किधर है? वॉशरूम करने दूसरी साइड गए, पानी पीने दूसरी साइड आए। हमने मूवी खत्म कर दी है और बहुत मजा आ गया। हम यहाँ से निकल गए हम फिलहाल। यस मूवी खत्म हो गया गाइस। यस अब पानी भी नहीं जाएंगे हम वापस। जैसा कि आपने देखा कि दिन में मैं मूवी देख के आई। दिन में क्या, अभी शाम को ही आई, नाइट ही हो गई थी हमको वहीं पे। तो आके मैं उसके बाद में जिम वगैरह जाके, और अभी फिलहाल फ्री हुई, खाना वाना खा पी। ओह माय गॉड, इतनी बुरी मारी है ना तूने, सही बता रही हूँ, बहुत बुरी लगी है मेरे कसम से, इतनी बुरी लगी है। तो गई काम से तो रुक 2 मिनट, दे आ जाओ बदला ले। ये देखो गई, ये यहाँ बैठी है ना, और इस टेबल की मेरे इतनी बुरी मारी है इसने, सही बता रही हूँ, मेरे उंगली पे लग गई। अरे मैंने ड्रेस चेंज कर लिया आज। दीदी क्या कर रही है? अच्छा मारते से रही जैसे तुमने पता ही नहीं कौन मारा। ये चीजें तब की जाती है जब पता नहीं हो सामने वाले को। अरे दीदी कौन मार रहा है? अरे मैं से बोल रही हूँ अंधेरे में लड़ेंगे। लाइट में ड्रेस चेंज कर ली। गाइस जिसने ड्रेस चेंज कर ली, देखो गौर करके देखो, मैंने अलग ड्रेस पहनी है। ये पढ़ाई कर रही है, देखो भूख देखो, इधर सरकारी नौकरी वाले भी पढ़ाई कर रहे हैं, अपन गरीबों का क्या है। ये गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी खासी सैलरी आ रही है, फिर भी दूसरी तैयारी करनी, फिर और बड़ी नौकरी लगनी है। इंसान की भूख ना कभी खत्म नहीं होती, पैसों की भूख कभी खत्म नहीं हो सकती। कभी पैसा बाबू भैया पैसा। फिलहाल आजकल पैसे के बिना कुछ। पैसा बाबू भैया पैसा।
पैसा बाबू भैया, भैया पैसे देखो, हम भिखारियों का क्या कुछ नहीं भाई, पैसों का खेल है आजकल। तो फिलहाल मुझे ना जो नींद की भूख है और किसी चीज की नहीं है, जैसा कि आप मेरी आंखों में देख पा रहे हो, क्योंकि आज जिम ट्रेनर ने मुझसे ज्यादा एक्सरसाइज करवा दी। इधर देख मैं कितने सारे पेनों से पढ़ती हूँ, पेन दिखा मेरे लिए। इसके पेन देखो। वो नहीं होते कोचिंग वाली लड़कियां, वो क्या बोलते हैं, वो एग्जाम देने जाती है, बोलती है एक लड़का बोलता है कि पेन है क्या, कि नहीं है मेरे पास पेन, और वो 4-5 पेन निकाल के रख लेती है, तो मेरे काम नहीं। ऐसा ही होता होगा ना, सच में ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये जो वो लड़कियां होती है ना, वो यही होती है। गाइस देखो इनकी शक्लें, 4-5 काम आते हैं। देखो मेरे को, मैं जैसा कि मैं पहले भी बोलती हूँ, अब भी बोल रही हूँ, मुझे भगवान ने गलती से लड़की बना दिया। बाकी मेरी हरकतें लड़कों वाली है। मैं इतनी सिंचाई हो ना पेनों में, इससे भी काम चला लेती हूँ मैं। उसको लेके भी एग्जाम में पहुंच जाऊँ, एक दिन का काम चल जाएगा। इसमें कितनी सिंचाई, इससे काम चला रही हूँ, इसको पूरा खाली करके फिर काम हाँ। तो गाइस अब मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तगड़ी वाली नींद आ रही है। अब मेरी आंखों में दर्द सा होने लग गया। और जागरना अभी नहीं। गाइस इग्नोर बैकग्राउंड को इग्नोर करें। अबे बस कर, मेरे कॉपीराइट आ जाएगा, इतनी बुरी आवाज है चुड़ैलों वाली। वो बेचारे चुड़ैल है ना, घूम रही है ना अपनी बालकनी में नहीं, बालकनी में नहीं, जो इस पे साउंड नहीं होते हॉरर वाले, तो वो उनको मैच कर जाएगा, तो मेरे कॉपीराइट आ जाएगा, और कोई इशू नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेब, ठीक है। ये भी एक चुड़ैल वाली थी आवाज। यस गाइस, तो फिलहाल के लिए बाय बाय, क्योंकि हमारी बकवास कभी खत्म नहीं होने वाली। हम ऐसे लगे रहते हैं, ऐसे लगे रहते हैं, ऐसे लगे रहेंगे, और जिंदगी भर लगे रहेंगे, ठीक है। तो अब मैं सोती हूँ, क्योंकि मुझे नींद आ रही है भयंकर वाली, और मेरी हाथ में भी जलन लग रही है, जो इसने मारी है अभी, तो मुझे इसको मारना है। फोन रख के चला। देखो मेरे पता है, मेरे फोन हाथ में था ना, तो मैंने उसको रखा भी नहीं, और ब्लॉग कंटिन्यू बना रही हूँ, और मैंने देखा भी नहीं उंगली में कितनी क्या लगी। इसने कोने की बहुत खतरनाक वाली मारी, क्योंकि मेरे को जलन लग रही है। खून बह गई तेरे। Oh my God! Really? अरे टपक गया नीचे। वो तो बाल्टी भरने वाली है नीचे खून की। गाइस मैं बाल्टी भर लेती हूँ खून की। देख मेरी भी लगी, अपन बराबर हो गई। मेरा टकना फूटा था ना थोड़ी देर पहले, तो मैं उसमें मेरी क्या गलती थी? तेरी बराबर कैसे हुआ? एक्सप्लेन। वो तुझे गाली दी थी, मनी मनी में तेरी ऑरेंज खा गई थी, इसलिए। इस बात पे क्या बोलना चाहेंगे आप? मेरे पास कोई शब्द नहीं है, तो इससे बढ़िया है तो कि शब्दों को खत्म किया जाए। तो क्या आप इनको मारना चाहेंगे? यस।